जय श्री राम दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है गोवर्धन पूजा। तो मैं आपको मेरे गांव की गोवर्धन पूजा दिखाऊंगी कि कैसे होती है। तो ऑलरेडी बज चुके हैं 6:15 और हम आ चुके हैं अपने मेन गेट पर। और ये जो गोबर से बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं स्याहू। इन्हीं की पूजा होती है और ये पूजा सुबह उठते ही होती है। तो ये देखो, ये हो रही है स्याहू की पूजा और हम सब ने अपने अपने सूप में रखकर दीपक जलाया। इन्हें मिठाई, खेल खिलौना, पूड़ी और दूध पानी से पूजा और भजन भी गाए। और इसी बीच इस पूजा में आता है बहुत ही फनी मोमेंट। तो चलो मैं आपको बोलकर बताती हूँ, आप लोग भी शायद अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। तो चलो सुनो। लूडा लेओ भसूड़ा लेओ, बहुओं को लड़का देओ, कुंवारियों को दूल्हा देओ। पर प्लीज इसका मतलब मुझसे नहीं पूछना, क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं पता और ये करते वक्त भी मुझे बहुत हंसी आती है। उसके बाद बारी आती है गोवर्धन महाराज को बनाने की। तो मेरी बड़ी सासू माँ ने गोवर्धन बनाने शुरू कर दिए हैं और बारी बारी से सबने मम्मी का सहयोग दिया गोवर्धन महाराज को बनाने में। और काफी मेहनत के बाद हमारे गोवर्धन महाराज बनकर हो चुके हैं रेडी। और मेरी छोटी सासू माँ ने गोवर्धन की पूजा भी कर दी। फिर हमारा अचानक से मार्केट जाने का प्लान बन गया। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और सबसे पहले तो मेरा बेटा तैयार होता है मार्केट जाने के लिए। तो पहले हम 2 लोगों का जाने का प्लान था, पर धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली तैयार हो गई शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन गया। सबसे पहले मैं और मेरे पतिदेव, मेरी दोनों सासू माँ और मेरी 2 ननद, मेरे जेठ जेठानी, उनके बच्चे, मेरा बेटा और हमारे प्यारे भांजे श्री। इतने लोग हो चुके थे रेडी जाने के लिए। पहले हम 2 लोगों का प्लान था बाइक से जाने का, पर इतने सारे लोग हो चुके थे तो बाइक से तो जा नहीं सकते और गाड़ी हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए हम सब हमारे पड़ोसी की मिनी मेट्रो में रवाना हो गए। तो हमारे रोड की शक्ल इतनी खराब है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है मिनी मेट्रो में। तो मैं तो राम राम जपती हुई जाती हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में। पर मैं अपने यहाँ की एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर मार्केट में बहुत ही बुरा रिवाज है कि यहाँ के दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों पर जबरदस्ती लोगों को खींचने लगते हैं और कभी कभी तो एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं, चाहे बेशक सामने वाले को कुछ भी ना लेना हो, बस इनकी दुकान पर चढ़ जाओ, फिर तो ये लूटने का ट्रिक जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम गए लहंगे की शॉप पर अपनी ननद के लिए, क्योंकि मेरी ननद की रिंग सेरेमनी आने वाली है। उन्होंने बहुत से लहंगे दिखाए पर मेरी ननद को कोई भी लहंगा पसंद नहीं आया। और उन्हें देखो, हमारे भांजे श्री को ऐसे लेट जाते हैं हर जगह पर जैसे कि इन्हीं का घर हो। और उसके बाद तभी मेरी जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी मार्केट में मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग बाइक से गए थे और हम सब अपनी मिनी मेट्रो से। और अब हमारी जेठानी के लिए शॉपिंग शुरू हो गई है। उनके लिए साड़ी लेनी थी। तो बहुत सी साड़ियां देखने के बाद ये ग्रीन वाली साड़ी सबको पसंद आई। और उसी बीच मेरे पतिदेव भी मुझसे कहने लगे कि तुम भी अपने लिए कोई साड़ी पसंद कर लो। फिर मैंने उनसे कहा कि एक बार कैमरे में बोल दो, तो वो शर्मा गए। पर मुझे कोई भी साड़ी यहाँ पर पसंद नहीं आई। उसके बाद मुझे भी कुछ लेना था, तो मेरी सासू माँ बहुत आगे पहुंच गई थी। मैंने उन्हें आवाज दी और वो फिर वापस आई। फिर हम गए इस वाली शॉप पर यहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए यहाँ की वीडियो नहीं बन पाई। उसके बाद हम सब गए दूसरी मार्केट में, जो कि एक ग्राउंड में लगा हुआ था। वहां से हम सब ने अपनी जरूरतों का सामान लिया और मेरे बेटे ने अपनी शॉपिंग की, खेल खिलौनों की। और उसके बाद हमने अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। फिर शाम होते ही मेरे पतिदेव ने मुझे सीता गीता बॉम्ब दे दिया जलाने को। वैसे मुझे पटाखे से बहुत डर लगता है, पर बहुत हिम्मत जताकर मैं जलाने चली गई, पर 2 बार की कोशिश नाकामयाब रही। फिर तीसरी बारी में मैं आखिर जीत ही गई। फाइनली फूट गया बॉम्ब।
उसके बाद हम सब लोगों ने गोवर्धन महाराज को पूजा और भजन गाते हुए उनके परिक्रमा भी लगाए। और ये देखो मेरी इन दोनों नंदों को बहू बनने का शायद ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है, इसलिए घूंघट मारकर परिक्रमा लगा रही हैं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। इन्होंने सिर्फ कैमरे की वजह से अपना चेहरा छुपाया है। और पर इनकी एक बहू बनने की इच्छा व्हाइट चुन्नी वाले की तो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि इनकी बहुत जल्द ही शादी होने वाली है। तो अब आगे का प्रोसेस ये होने वाला है कि कल सुबह गोवर्धन महाराज को पटाखे फोड़कर जगाया जाएगा और फिर इसी जगह पर इन्हें हटाकर चौक बनाया जाएगा और उसी पर भाई दूज मनाई जाएगी। तो शाम की पूजा के बाद हम सब खा पीकर सोने की तैयारी में लग गए। और देखो मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा नींद में है। तो ऐसे मनाई जाती है हमारे यहाँ पर गोवर्धन की पूजा। तो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। सो मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।